students, today I am going to teach you the second chapter of first flight, which is prescribed for class 10. The second chapter of the first flight is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. जिस सेकंड चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. बट लेट अस नो हु नेल्सन मंडेला वॉज बिफोर वी रीड दिस चैप्टर. इसके पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें हम लोग ये समझें कि नेल्सन मंडेला कौन थे. तो यहाँ हम लोग जाने कि नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका में वही रोल था जो हमारे यहाँ महात्मा गांधी का रोल था. महात्मा गांधी waged a war against the Britishers, and the war was non-violent war, not a violent war. He waged a non-violent war against the Britishers and forced them to quit India. In the same way, Nelson Mandela waged a non-violent war against the white peoples to root out apartheid. यहाँ उन्होंने रंग भेद को समाप्त करने के लिए गोरे लोगों के खिलाफ संघर्ष किया. तो लेट अस नो व्हाट इज apartheid. हम लोग ये जाने कि apartheid क्या है. डिस्क्रिमिनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड apartheid. इसको हिंदी में apartheid को हम लोग हिंदी में रंग भेद के नाम से जानते हैं. इसको रंग भेद कहा जाता है और इसमें गोरे काले के तर्ज पर विभेद किया जाता है. यहाँ साउथ अफ्रीका में तमाम गोरे लोग जो डच कम्युनिटी के थे, जो इंग्लिश ओरिजिन के थे, काले लोगों के खिलाफ अत्याचार करते थे. नेल्सन मंडेला ने उसी अत्याचार को समाप्त किया. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10 मई का दिन साउथ अफ्रीका की धरती पर असीम खुशी को लेकर आया था. क्यों? क्योंकि इस दिन दुनिया के तमाम गणमान्य व्यक्ति पहली बार साउथ अफ्रीका के ज़मीन पर जमा हो रहे थे, एकत्र हो रहे थे. वो साउथ अफ्रीका में नए सरकार के गठन के अवसर पर वहाँ उनके निमंत्रण पर आए हुए थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जो ये जो है एम्फीथिएटर, उसमें ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था. On this occasion, he was going for swearing in ceremony. इस अवसर पर नेल्सन मंडेला अपने लोगों के साथ शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे थे. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as the second deputy president. सबसे पहले उन्होंने मंच पर मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलवाया. मिस्टर डी क्लार्क को ये मार्क रखता है. क्यों? क्योंकि मिस्टर डी क्लार्क जो है वो गोरे थे और गोरे व्यक्ति को उन्होंने सबसे पहले शपथ दिलवाया. उसका उद्देश्य ये था कि उन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया कि अफ्रीका के इस नए साम्राज्य में गोरे काले में कोई विभेद नहीं होगा, सब लोग बराबर होंगे. देन टैबो मैकी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और उसके बाद टैबो मैकी को उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलवाया. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and the people. और जब मेरी खुद की बारी आई तो मैंने अफ्रीका के संविधान का शपथ लिया और मैंने कहा, The sun shall never set on the glorious human being achievement. Let freedom reign. God bless Africa. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये जो शानदार मानवीय उपलब्धि हासिल हुई है इसका कभी अंत नहीं होगा और साउथ अफ्रीका में अब गोरे काले का भेद नहीं होगा, सारे साउथ अफ्रीका वासी बराबर होंगे.
During this ceremony, all people were sitting in the amphitheater and a fleet of African jets were. जब ये लोग दुनिया के तमाम गणमान्य व्यक्ति साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के तमाम नेता लोग बैठे हुए थे, आसमान में हवाई जहाज का काफिला दिखाई पड़ता है। This fleet was showing his respect to the new constitution and to the newly elected government. हवाई दस्ता नए संविधान के प्रति और नवनिर्वाचित नेताओं के प्रति अपने वफादारी को दर्शा रहा था। ये बता रहा था कि अफ्रीका की सशस्त्र सेना जो आर्म्ड फोर्स है वो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ है। और इस दिन साउथ अफ्रीका की धरती पर 2 राष्ट्रीय गान बजाए गए, एक गोरे लोगों के लिए इंकोसी सिक्लेर आई अफ्रीका और दूसरा डायस्टेम काले लोगों के लिए था। इसके पहले अगर ये राष्ट्रीय गान बजाया जाता था तो दोनों समुदाय एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते थे, लेकिन आज एक ही मंच से इंकोसी सिक्लेर आई अफ्रीका और डायस्टेम जो क्रमशः गोरे और काले लोगों के लिए था इसको बजाया जा रहा था। नेल्सन मंडेला says, no one is born hating another person because of the color of his skin. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही रंग के आधार पर किसी से नफरत नहीं करता है। People must learn to hate and if they can learn to hate, they can be taught to love. वो कहते हैं कि लोग पृथ्वी पर आकर के ही जन्म के बाद ही अपने समाज में आकर के नफरत करना सीखते हैं। अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। वो एक उदाहरण देते हैं, इवन इन द ग्रेटेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। वो कहते हैं कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब मैं साउथ अफ्रीका के जेल में बंद था तो साउथ अफ्रीका के जेल में एक गार्ड जिसका उद्देश्य ही मुझे यंत्रणा देना, टॉर्चर करना था, कभी कभी मैं उसके आंख में भी मानवता की चमक देख लेता था। भले ही ये चमक 1 या 2 मिनट के लिए ही सही, 1 या 2 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन ये चमक कायम रहता था। और इससे मुझे पता चल गया कि हर व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना होती है, दया की भावना होती है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज 2 ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में 2 प्रतिबद्धताएं होती है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये प्रतिबद्धता सबसे पहले अपने घर परिवार के प्रति होती है, देन टू सोसाइटी, और तब अपने समाज के प्रति। Then I slowly saw not only was I not free, but my brother and sister were not free. इसके बाद उन्होंने देखा कि अफ्रीका के समाज में जब वो बच्चे थे तब तो उनके आज़ादी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले गए इनके आज़ादी में कटौती की जाने लगी। एज ए मैन ही डिसाइडेड टू रिवोल्ट। एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं इसका विद्रोह करूंगा। एंड दस ही स्टेज रिबेलियन अगेंस्ट द वाइट पीपुल एंड रूटेड आउट अपार्थाइड। और इस तरीके से उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया और अपार्थाइड को जड़ से समाप्त किया। दिस बिकेम पॉसिबल थैंक्स टू नेल्सन मंडेला। और ये साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद था ये नेल्सन मंडेला के कारण ही समाप्त हो सका। थैंक यू वेरी मच। टुडे चैप्टर इज ओवर।